हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएफ के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी यूनिवर्स के दो ऐसे मैजिशियंस के बारे में जिनसे टक्कर लेना मतलब अपनी मौत को खुद ही इनवाइट करना। एक तरफ है डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके पास है टाइम स्टोन और उसके अपोजिट में है डॉक्टर फेट जिसके पास द लॉर्ड ऑफ ऑर्डर नाम की पावर्स है। फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर फेट को लेकर, डॉक्टर फेट को जानने से पहले तुम्हें नाबू को जानना होगा। नाबू हजारों साल पहले इजिप्ट का लॉर्ड सॉर्सरर हुआ करता था जो कि अर्थ को कई सारे थ्रेट से बचाया करता था, बट बाद में उसने खुद को एक कॉस्मिक एंटिटी में चेंज कर लिया जो ह्यूमंस को होस्ट की तरह यूज करने लग गया। और डीसी का मोस्ट फेमस डॉक्टर फेट है केन लैंसन जिसको नाबू ने अपना होस्ट बना लिया। अगर हम बात करें डॉक्टर फेट के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है फिजिकल पावर। डॉक्टर फेट के पास एक हेलमेट है जिसको हम फेट हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। वो हेलमेट डॉक्टर फेट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके मदद से वो अपने आसपास एक शील्ड बना सकते हैं और अपने आप को बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है ब्रेन पावर। नाबू जो कि एक इजिप्शियन गॉड है उसकी वजह से डॉक्टर फेट को कई सारी नॉलेज और इंटेलिजेंस एबिलिटी मिलती है। डीसी कॉमिक्स में कई बार हमें डॉक्टर फेट की ब्रेन पावर्स देखने को मिलती है जिसके मदद से वो अपने ओपोनेंट की वीकनेस और पावर्स को जानकर एक वॉर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं जिसके बाद उनके लिए अपने ओपोनेंट को हराना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है मैजिक कंट्रोल। देखो, मैजिक तो किसी के पास भी हो सकती है बट पावरफुल वही होता है जिसे मैजिक को अच्छी तरीके से यूज करना आए। डॉक्टर फेट अपने मैजिक की मदद से टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस जैसे पावर्स को समन कर सकते हैं। वो सुपर स्ट्रॉन्ग तो है ही, उसके बाद भी वो अपने इस पावर की मदद से मैजिकल बीम, लाइटनिंग और फायर को भी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। और इनके बाद भी डॉक्टर फेट कहीं पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं और तो और उनके पास कई हजार सालों की वॉर एक्सपीरियंस भी रह चुकी है। यही सारी थी डॉक्टर फेट की पावर्स। अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में क्या ही बताना, मुझसे बेहतर तो तुम्हें पता होगा उनके बारे में, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ये सब मैजिक सीखने से पहले एक मामूली से डॉक्टर हुआ करते थे, बट सडनली एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने के बाद वो अपने आप को ठीक करने के लिए पहुंचते हैं एंसेटॉन के पास जहां पर वो कई सारे मैजिक सीखते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है एल्डिच मैजिक। डॉक्टर स्ट्रेंज जो मैजिक यूज करते हैं उसका नाम है एल्डिच मैजिक। इस मैजिक को वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसके मदद से वो एक पावरफुल शील्ड बना सकते हैं जिसका एग्जाम्पल हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा जब उन लोगों का स्पेसशिप क्रैश होने वाला था टाइटन प्लेनेट पे, तब इसी पावर का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने पूरे टीम को बचा लिया था। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है मिरर डायमेंशन। कामाताज के कई सारे मैजिक सीखने के बाद वो मिरर डायमेंशन के मैजिक को सीखना शुरू कर देते हैं। इस पावर के मदद से वो हूबहू रियलिटी के जैसे एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं पर रियलिटी में उसका घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में देखा कि वो कैसे काइसिलियस को मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं और हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इसका एग्जाम्पल देखा है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है स्पिरिट मैनिपुलेशन। डॉक्टर स्ट्रेंज की ये मैजिक बहुत ही पावरफुल है। इस पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पिरिट को बाहर निकाल सकते हैं और वो दूसरे के स्पिरिट को भी बाहर निकाल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट मूवी में देखा है कि वो कैसे अपनी बॉडी से स्पिरिट को निकालकर काइसिलियस के गुंडों के साथ फाइट कर रहे थे। और हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी ये देखा है कि वो कैसे स्पाइडरमैन के स्पिरिट को बाहर निकाल देते हैं। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है टाइम मैनिपुलेशन। एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक लॉकेट दिया था जिसका नाम था द आई ऑफ आगामोटो जिसके अंदर था टाइम स्टोन। और जैसे कि हमें पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइम स्टोन के मदद से टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम को रिवर्स करना और किसी भी वॉर में जीतने की पॉसिबिलिटीज़ को देख लेना। और हमने तो ये देखा ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसे डार्क डायमेंशन के किंग डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसा के उसको हरा दिया था। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि दोनों के ही जीतने के चांसेस है। देखो, ये दो कैरेक्टर्स डीसी और मार्वल के ऐसे दो सुपर हीरोज है जिनमें से हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ है डॉक्टर फेट जिसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। डॉक्टर फेट अपने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से डॉक्टर स्ट्रेंज को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं और वही हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली उतना भी स्ट्रांग नहीं है। और इनके अलावा डॉक्टर फेट अपने ओपोनेंट के पावर्स को कॉपी करके उनके पावर्स को उन्हीं के खिलाफ यूज भी कर सकता है। किंतु परंतु बट मेरे भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज भी कोई एरा गैरा नत्थु खेरा नहीं है। चलो मान लिया डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, चलो ये भी मान लिया कि डॉक्टर फेट अपने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है, बट क्या डॉक्टर फेट टाइम स्टोन को टक्कर दे पाएंगे?
क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अगर डोरेमोन की तरह डॉक्टर फेट को भी एक टाइम लूप में फंसा दिया जाए तब डॉक्टर फेट का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फेट तो सिर्फ अपने ओपोनेंट के पावर्स को कॉपी कर सकते हैं। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ओपोनेंट की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि उससे छीन सकते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या बेटर लग रहा है, अपने ओपोनेंट के पावर्स को कॉपी करना या फिर अपने ओपोनेंट के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेना। देखो मेरे हिसाब से तो पावर एब्जॉर्ब करना ही बेटर होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे ओपोनेंट के पास पावर्स ही नहीं होंगी तो क्या वो तुमसे घंटा लड़ पाएगा। अबे वो तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने सारे पावर्स के मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।